विमेन सर्वाइवर सीरीज मैच के बाद यार एक बड़े ही ऐसे दिल छूने वाली चीज हुई। ये फनी भी है एट द सेम टाइम। ईओ स्काई जब वहां से जा रही होती है तो वो सही से चल नहीं पाती, लड़खड़ा के वो जा रही थी, तो रिया रिप्ली ने उनको अपने कंधों पर उठाकर वो बैक से लेके गई। वैसे मुझे इसकी वीडियो भी मिली थी, वो मैं दिख नहीं रहा, पता नहीं कहाँ है, लेकिन आप इस फोटो को देख सकते हो। मतलब रिया रिप्ली ने अपनी दिखा दिया दिल कितना बड़ा है उनका। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो सर्वाइवर सीरीज हो चुकी है खत्म, सुबह डाल चुका हूं इसकी वीडियो, डिस्क्रिप्शन से फिर आई बटन पर देख लेना। वॉइस ऑफ रेसलिंग एपिसोड 2 में आपका वेलकम है और आज बहुत सारी चीजें आपको सर्वाइवर सीरीज के बाद बताने के लिए। तो आपको पता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस बार बताई हुई थी कि सर्वाइवर सीरीज के बाद होगी और बड़ी सारी बातें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बोली गई हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ट्रिपल एच की बातें बताता हूं। ट्रिपल एच ने ये बताया कि कैसे जो सर्वाइवर सीरीज है बहुत बड़ा सक्सेस रहा है उनका, क्योंकि 15,600 से ज्यादा लोग तो पहले यहाँ पर अटेंडेंस में थे। फिर वो ये भी कह रहे हैं कि जब उनसे सवाल पूछा कि क्या वो जो ट्रेडिशनल मैचेस थे सर्वाइवर सीरीज के एलिमिनेशन वाले, वो कहाँ गायब हैं, क्या वो एंड हो गए हमेशा के लिए, तो ट्रिपल एच ने ये कहा कि इस टाइम पर क्या फैंस को चाहिए था, हमने उस हिसाब से चीजें देख के इस बार का सर्वाइवर सीरीज प्लान किया हुआ है। बाकी यहाँ पर और भी बहुत सारे रूमर्स चल रहे थे कि जैसे हेल इन अ सेल को कैंसिल कर देंगे, एलिमिनेशन चेंबर का क्या होगा, मनी इन द बैंक प्रीमियम लाइव में जो सारे एनुअल डब्ल्यूडब्ल्यूई के शोज होते हैं उनका क्या होगा। तो ट्रिपल एच ने इसको बहुत अच्छे से समझाया। उन्होंने कहा कि चलो अगर हेल इन अ सेल मैच है तुम किसी को चैलेंज कर सकते हो हेल इन अ सेल के लिए, लेकिन अगर मैच मनी इन द बैंक है तो क्या तुम कभी मनी इन द बैंक के लैडर के लिए चैलेंज करोगे, मनी इन द बैंक लैडर मैच के लिए, या फिर तुम कभी ऐसे बोलोगे कि चल तुझे एलिमिनेशन चेंबर के अंदर मैं देख लूंगा। तो उन्होंने कहा कि हम सारी चीजों को रीवैल्यूएट कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है, फैंस के लिए जो भी आएगा एंड में वो अच्छा आएगा। ट्रिपल एच ने इसको तो बता दिया। सर्वाइवर सीरीज कैसे सक्सेस है, हाईएस्ट ग्रॉसिंग इवेंट बना है अब तक का, ये भी उन्होंने मेंशन कर दिया। फिर वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हम चीजों को नई तरीके से कर रहे हैं, मतलब उन्होंने ये बता दिया कि आगे फ्यूचर में वो कैसे कैसे प्लान लेके चल रहे हैं और सब कुछ अच्छा ही है। इस बात का ट्रिपल एच ने दिलासा दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं था, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बियांका ब्लेयर बैकी लिंच भी थे। इन्होंने कुछ ऐसा खास बोला नहीं। बियांका ब्लेयर ने सिर्फ ये कहा कि शार्लेट या फिर रिया रिप्ली को वो शायद रेसलमेनिया के अंदर फेस करेंगे। बाकी बैकी लिंच भी बताते हैं कि कैसे वो जो उनका मूव था लास्ट वाला, कैसे उनको पहले तो उन्होंने प्रैक्टिस वगैरह की थी तो थोड़ी सी वो डरी भी थी, लेकिन जब क्राउड के सामने किया तो जो एनर्जी उन्होंने फील करी उसके बाद उनको सब कुछ आसान लगा। लेकिन सैमी ज़ेन एंड पॉल हेमन प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर थे और यहाँ पे बड़ी मस्त मस्त बातें हुई। सैमी ज़ेन ने कहा कि अब जो भी लोग ऐसा कह रहे थे, इंटरनेट फैंस, उन्होंने कहा कि हाँ स्पेकुलेशन कर रहे थे कि सैमी ऐसे कर देगा वैसे कर देगा, वो हमेशा के लिए ऐसे चुप हो गए हैं। फिर वो ये भी कहते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर क्या है, सैमी ज़ेन है। तो पॉल हेमन कहते हैं हर एक बंदा जो ब्लड लाइन के अंदर है वो इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ये बोला कि जब बैकअप की जरूरत है तो सोलो सिकोवा काम में आएगा, जब टैग टीम डिवीजन को डोमिनेट करने की बात होगी तो ऊसोस होंगे। सैमी ज़ेन एक अलग ही डायनामिक लेके आता है ब्लड लाइन के अंदर और मैं हमेशा वहां पर हूं जब रोमन रेंस अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को डिफेंड कर रहा है। तो कैसे हर एक बंदा इंपॉर्टेंट है। फिर वो ये भी कहते हैं सैमी ज़ेन कि कैसे रियल इमोशंस आते हैं, केविन ओवेंस उनके फ्रेंड रहे हैं, फिर मतलब नॉस्टैल्जिया वाली बातें चल रही है। लेकिन इतने भी मतलब कैरेक्टर में सारे के सारे बंदे थे, लेकिन इतना भी नहीं था, तो थोड़ा सा वो उन्होंने कैजुअल होने की भी कोशिश करी। इंटरव्यूअर यहाँ पे सवाल ले रहे हैं तो मजा आया इसको देखने में। और ये भी अच्छा है कि अब डब्ल्यूडब्ल्यूई इस चीज को अगर लगातार कंटिन्यू करती है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली चीज को, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा होगा और उसको देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। नेक्स्ट गाइस स्टोरी की बात करते हैं। तो ट्रिपल एच ने सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स से पहले क्या ट्वीट किया, आप लोग वाला ट्वीट देख सकते हो। वॉर गेम्स जब भी एनएक्सटी के अंदर हुआ है तो विलियम रीगल का ये तो आपको पता ही कितनी फेमस चीज है, तो इसी चीज को उन्होंने ट्वीट किया यहाँ पे और वो लिखते हैं टुनाइट जस्ट वुडंट बी द सेम विदाउट, और उन्होंने साथ में विलियम रीगल की वीडियो डाली हुई है। तो मतलब इस टाइम पर जो ट्रिपल एच है वो याद कर रहे हैं विलियम रीगल को कि कैसे वो बंदा नहीं है, तो थोड़ी याद है उन्होंने जो अपनी ताजा कर ली है। ऑस्टिन थेरी का दिन आज बहुत बढ़िया रहा है क्योंकि उन्होंने सेथ रॉलिंस के पास से चैंपियनशिप ले ली है। बॉबी लैशली जो कि बहुत बड़ा थ्रेट लग रहा था बट बावजूद उसके उन्होंने चैंपियनशिप को जीत लिया। अब उन्होंने इंटरव्यू के अंदर क्या कहा, वो कहते हैं कि सेथ रॉलिंस एंड बॉबी लैशली दोनों ही फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन है और उनके सामने आज मैंने जो किया है, मैंने दोनों को ही हराया है। तुम मुझसे कुछ भी कह लो, ऐसे किया वैसे किया, लेकिन मैच में मेरी विक्ट्री हुई है। और वो ये भी कह रहे हैं कि अब स्माइल वगैरह कुछ नहीं होने वाली, अब सिर्फ एक्शन होगा। फिर वो ये भी अपने उस कैरेक्टर के बारे में कह रहे हैं कि कैसे वो दी नाउ इज राइट नाउ, ऐसे करके वो बता रहे हैं। तो भाई बहुत सीरियस हो गए हैं ऑस्टिन थेरी। ऐसा आपको रेयरली ही डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर देखने को मिलेगा कि बंदा ब्रीफकेस हारा और वहाँ पे उसका कैरेक्टर खराब होता है, उसका डाउनफॉल शुरू होता है, लेकिन ऑस्टिन थेरी कुछ अलग ही लेवल पर इसको लेके गए हैं और इसके लिए जो हमको प्रॉप्स हैं वो ट्रिपल एच को जरूर देने पड़ेंगे। लाफ्टर ऑफ द लैडर में आज ही सर्वाइवर सीरीज से एक चीज होती है, हो सकता है आपको फनी लगे या फिर नहीं, लेकिन फैंस ने इसको फनी जरूर बना दिया। जो आज फिन बैलर ने अपनी एंट्रेंस पर मास्क पहना हुआ था, उसको लोग कह रहे हैं ये बंदा क्या ही पहन के आया है, इसको एजे स्टाइल्स ने क्योंकि वो क्लब वाला मास्क पहना हुआ था तो उससे कंपेयर कर रहे हैं कि ये फिन बैलर देख कहाँ से रहा है। मतलब लिटरली पूरा जो उनका हेड उन्होंने मुंह पे लगाया हुआ उसमें कहीं तो है नहीं, आंखें वाँखें
टांगे कहीं कुछ दिख नहीं रही है, तो फैंस जो है इसको लेकर थोड़ा बहुत मजे ले रहे थे फिन बैलर से इंटरनेट के ऊपर। आज जब सेथ रॉलिंस अपनी एंट्रेंस कर रहे थे यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के मैच से पहले, तो यहाँ पर हिस्ट्री बताते हुए माइकल कोल ने डीन एम्ब्रोज के नेम को ड्रॉप किया, और ये इस चीज को फैंस ने नोटिस किया, क्योंकि यूजुअली आपको पता है WWE टीवी पर फॉर्मर WWE सुपरस्टार्स के नाम नहीं लिए जाते, लेकिन यहाँ पर उनका नाम था। हालांकि क्योंकि शील्ड की पूरी एनिवर्सरी वाली चीज है, तो काफी सारे फैंस तो इसलिए भी डिसअपॉइंटेड है कि सेथ रॉलिंस से चैंपियनशिप तुमने उनकी एनिवर्सरी के ऊपर ले ली उस वाले प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर, लेकिन खैर बुकिंग इस टाइम पर कैसी चल रही है उसके ऊपर ज्यादा उनका फोकस था। बाकी डीन एम्ब्रोज का जो ऐसा लग रहा था कि शायद WWE को ट्रिब्यूट दे सकती है शील्ड वाला, वैसी कुछ खास चीज WWE ने शो के ऊपर प्लान नहीं करी। लेकिन हाँ, एक इंटरेस्टिंग चीज मुझे और ऐसे देखी कि शील्ड के सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोज दोनों ही अपनी एनिवर्सरी वाले टाइम पर चैंपियनशिप आना है, क्योंकि वहां पर AEW के अंदर आपको पता है जो MJF है उनके पास जो चैंपियनशिप आ चुकी है, जो कि डीन एम्ब्रोज के पास थी अब तक, मतलब जॉन मॉक्सली के पास थी। मैं बात कर रहा हूँ AEW वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप की। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं, और सेथ रॉलिंस के बारे में फैंस का गुस्सा फूट रहा है कि ऐसी कैसी उनकी बुकिंग हुई, और थोड़ा डिस्कस भी करते हैं कि अब सेथ रॉलिंस के लिए नेक्स्ट क्या है। देखो, सेथ रॉलिंस पॉसिबली प्रिपेयर हो रहे हैं नेक्स्ट किसी बड़ी चीज के लिए। यही एक पॉसिबल रीजन है कि इसलिए सेथ रॉलिंस हारे हैं, क्योंकि अगर सेथ रॉलिंस को WWE ने हरवाया है तो चैंपियनशिप जब भी जिताई थी, तो इसका एक ही मतलब है कि उनको शायद किसी नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ वो मूव कर रही है। अब कुछ नाम यहाँ पर ये भी लिए जा रहे हैं कि शायद रोमन रेंज के अगेंस्ट वो स्टेप अप कर सकते हैं, बट मुझे लगता नहीं कि शायद ये चीज़ WWE करेगी। वैसे अगर याद करो तो इसी साल के स्टार्टिंग में रॉयल रंबल के अंदर ही मैच हुआ था, तो वो फुल सर्कल एक साल में ही बना देंगे रोमन रेंज सेथ रॉलिंस अगर उनके अगेंस्ट वो स्टेप अप करते हैं। फिर मैंने आपसे ये भी कहा था कि कोडी रोड्स जैसे ही आएंगे वो सेथ रॉलिंस के साथ फ्यूड करेंगे, तो हो सकता है इन सारे चक्करों से निकलवाने के लिए WWE पहले क्या कर रही है, सेथ रॉलिंस को चैंपियनशिप फ्यूड से निकाले कि कोडी के साथ वो जाए, तो हाँ भैया बिना चैंपियनशिप के लिए जाए। शायद WWE इसको एक क्लासिक फ्यूड बना रही हो इस वजह से, तो ये एक पॉसिबल रीजन है, वरना बाकी ऐसा कोई रीजन समझ में आता नहीं है कि सेथ रॉलिंस चैंपियनशिप क्यों हारे। बट हाँ, हारने में भी भलाई ही होगी सेथ रॉलिंस की, ऐसा मुझे लगता है। नहीं समझ में आ रहा तो फिर ऑस्टिन थ्योरी का एग्जांपल आप लोग देख सकते हो। और गाइस हम चलते हैं हमारी आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। शो के मेन इवेंट के अंदर ब्लड लाइन ने जो है चैंपियनशिप ब्लड लाइन ने जो है हरा दिया ब्रॉलिंग ब्रूट्स, ड्रू मैकिंटायर, केविन ओवेंस को। काफी इमोशनल मूवमेंट था, मतलब ऐसा इमोशनल मूवमेंट जिसको हम सालों सालों तक याद रखेंगे। सैमी ज़ेन जो कि ब्लड लाइन का पार्ट है भी नहीं, आज ब्लड लाइन ने उसको और सैमी ज़ेन ने खुद ब्लड लाइन को ऐसे आपस में बिल्कुल अपने रिश्ते जो है पक्के कर लिए हैं। तो सर्वाइवर सीरीज के ऑफर जाने के बाद की कुछ यहाँ पर आप ये फोटो वगैरह देख सकते हो, जहाँ पे सैमी ज़ेन केज के ऊपर चढ़ गए हैं, और वो यहाँ पे केज के ऊपर चढ़ के ऐसे वी द वन वाला साइन कर रहे हैं, मतलब कि बता रहे हैं कि हाँ आज उन्होंने झंडे जो है गाड़ दिए। बाकी रोमन रेंज भी आप देख ही सकते हो यहाँ पे कैसे नजर आ रहे हैं हमको। तो सेलिब्रेशन जो है वो कंटिन्यू रहता है सर्वाइवर सीरीज के खत्म होने के बाद भी। बाकी वो जो उनका पोज था ना, ये वाली पिक्चर में आप देख सकते हो, जब सारे के सारे सुपरस्टार से खड़े हैं, भाई ये तो कुछ अलग ही कमाल ही लग रहा है, मतलब कि लग रहा है कि लिटरली पूरी फैमिली ही है ये। जबकि सैमी, मैंने अपनी वीडियो के अंदर बोल दिया था सैमी ज़ेन किराए पे वो आदमी, बट वो कह रहे थे मजाक था। आज सैमी ज़ेन ने प्रूफ कर दिया मुझे भी कि सैमी ज़ेन पूरे एकदम कोर ब्लड लाइन का पार्ट है। ये सैमी ज़ेन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में मैंने आपको बताया था ना, तो यहाँ पे जब वो केविन ओवेंस के बारे में बात कर रहे थे, तो ऐसा उनको देख के नहीं लग रहा था कि जैसे कि वो केविन ओवेंस के पूरे अगेंस्ट ही हैं, कि जैसे कि हाँ उसने सही किया केविन ओवेंस के साथ में। उन्होंने भी इस चीज़ को काफ़ी कहा कि ये इमोशनल वगैरह था, हाँ मेरे को केविन ओवेंस का साथ छोड़ के उधर ये जो पूरी ब्लड लाइन है उनके साथ होना, तो शायद हो सकता है फ्यूचर में आगे के लिए भी कुछ हो। अभी तो खैर कुछ टाइम तक कोई नहीं ये बोलने वाला कि सैमी ज़ेन ब्लड लाइन को धोखा देंगे, या फिर जिस टाइम पर हम सोचते हैं कि ये चीज़ होगी उसके उलट ही कुछ होती है, तो शायद फैंस को बिलीव करवा रही है WWE की सैमी कुछ नहीं करेंगे, और शायद तभी वो कोई बड़ा पासा खेल सकते हैं। पर जो भी होगा आने वाले टाइम में स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग होगी। सो वाली सर्वाइवर सीरीज की वीडियो जाके देख लो डिस्क्रिप्शन से। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।